हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं चीन के एक छोटे से गांव में। और यहां पर हमें मेरे एक दोस्त ने मुझे इनवाइट किया हुआ है। उसने मुझे कहा था कि मैं उनके गाँव में आऊँ और वहाँ पर आकर उनके गाँव का कल्चर देखूँ। तो दोस्तों, उन्होंने अपना फार्म हाउस बनाया हुआ है जो मेरे घर से यहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है। जाने में लगभग मुझे 45 मिनट का टाइम लगेगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और आज हम आपको दिखाएंगे चीन का गांव। और वहाँ पर उसने मुझे बताया था एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, जैसे हमारे वहाँ पर ढाबे वगैरह होते हैं। तो इस तरह का एक ढाबा जैसा होता है, उसके जैसा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। वहाँ पर जाकर देखेंगे कैसी व्यवस्था है वहाँ पर और क्या क्या मिलता है खाने के लिए। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दीजिए दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए इस गांव में। और भाई, गांव बढ़िया है एकदम। इनका बहुत ही बड़ा घेर जैसा इन्होंने बना रखा है, जैसे गांव में घेर होते हैं तो ये इनका घेर है। यहाँ पर पार्किंग की कोई समस्या नहीं है दोस्तों। सबसे पहले मैं गाड़ी को पार्क कर देता हूँ। गाड़ी को पार्किंग में लगाएंगे अच्छी तरह से। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि चीन में गाँव किस तरह के होते हैं और चीन में गाँव का कल्चर क्या होता है। इनके रेस्टोरेंट में भी जाएंगे, जो इन्होंने ढाबा बनाया हुआ है यहाँ पर, वहाँ पर भी जाके देखेंगे कि भाई इन्होंने अपनी पार्टी करने के लिए किस तरह का रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि उन्होंने एक छोटा सा रेस्टो अपने लिए ही बनाया हुआ है, उसमें वो पार्टी वगैरह करते हैं, उनके दोस्त वगैरह करते हैं। तो वही मेरे पास इसी मेरे दोस्त का फ़ोन आया था और इन्होंने मुझे फिर यहाँ पर आने के लिए इनवाइट किया था। ये मेरे घर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है और मुझे आने में टाइम लगा है लगभग 45 मिनट का। यहाँ पर फाइनली पहुँच चुके हैं। गाड़ी मैंने पार्किंग में लगा दी है। और पार्किंग तो क्या ही दोस्तों, पूरा बड़ा घेर है ये, कहीं भी आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा इंडिया में हमारे वहाँ पर गांव में बुग्गी होती है ना, जिससे हम अपने खेत पे गाय भैंस के लिए चारा लेने के लिए जाते हैं और अपना जैसे गाय भैंसों का जो गोबर वगैरह होता है उसको भी डाल के हम लेके जाते हैं। तो इन्होंने बुग्गी का काम कर रखा है अपनी इस ई रिक्शा से। ये एक इलेक्ट्रिक ई रिक्शा टाइप है और इन्होंने इसको ऊपर से पूरा फ्लैट किया हुआ है और एक तरह से इसका तख्त बना रखा है इन्होंने। इस पर अपना ये सामान वगैरह रख के ले जाते होंगे खेत में। और इनके खेत में भी मतलब ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे वहाँ पर होते हैं, लेकिन उसमें चीज़ें अलग अलग तरह की उगाई जाती हैं। तो सामने इन्होंने दोस्तों एक छोटी सी चक्की लगा रखी है अपनी, जैसे हमारे वहाँ पर चक्की हम लगाते हैं आटा पीसने के लिए, और अपने घर की जो पर्सनल चक्की होती है, कुछ इस तरह की इन्होंने चक्की लगाई हुई है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की इनकी गलियाँ कैसी होती है गाँव की। तो दोस्तों, 2 गाड़ियाँ इनके पास अपनी हैं। इन्होंने गाड़ी अपनी दोनों यहीं लगा रखी हैं, अपने घेर के जो इनका पार्किंग लॉट है उसमें लगा रखी हैं। और ये रास्ता देखो आप दोस्तों, ये गाँव के अंदर जाने वाला रास्ता है। हम गाँव से अभी हम गाँव की शुरुआत में हैं। जैसे हम गांव में एंटर किए थे तो गांव की शुरुआत में ही इन्होंने अपना फार्म हाउस बना रखा है, घेर है इनका। तो सामने हमने देखा एक कुत्ता खड़ा हुआ था, जो आवारा कुत्ते घूमते हैं वो इस तरीके का कुत्ता था, पालतू कुत्ता नहीं है दोस्तों इनका। इसलिए मैं यहाँ से आगे नहीं गया, आगे मैं बाद में जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा आगे भी क्या क्या होता है। तो इनके चलिए घेर के चारों तरफ देख लेते हैं और क्या क्या बनाए हुए हैं। इनके पड़ोसियों के घेर हैं दोस्तों, जैसे हमारे वहाँ पर होता है। और रास्ता भी आप देख सकते हैं, कच्चा रास्ता है और इस पर ये बना हुआ है जो इनकी बुग्गी वगैरह जाती होगी दोस्तों, और गाड़ी वगैरह जो भी कुछ लेके जाते होंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक घेर में चिनाई का काम चल रहा है दोस्तों, और यहाँ पे सेटरिंग का सामान पड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे भी इसी तरह से लेंटर वगैरह डालते हैं। लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर ये छतों को ऐसा बनाते हैं जैसे एक हट की छत होती है, जैसे आपने झोपड़ी वगैरह पे देखा होगा दोस्तों। तो जैसे झोपड़ी के ऊपर होती है ना छत, उस वाले डिज़ाइन में ये अपने घरों की छत बनाते हैं ऑलमोस्ट। तो जैसे ही मैं आगे आया यहाँ पे देखा मैंने इस वाले घेर में चिनाई का काम चल रहा था दोस्तों।
और मेरे दोस्त ने मुझे बताया भी था कि वो अपने एक दूसरे घेर में मतलब काम चला रखा है उन्होंने, चिनाई का काम वहाँ पे चल रहा है और उसको भी रेनोवेट कर रहे हैं। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि ये इनका पुराना मतलब घेर था, घर तो इनका गांव के अंदर है तो, लेकिन इसको रेनोवेट कर रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने तोड़ फोड़ करके दोबारा बनाने लग रहे हैं दोस्तों। और चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको और दिखा देता हूँ यहाँ का। अब इनके अंदर चलेंगे रेस्टोरेंट में और वहाँ पे जाके देखेंगे कि भाई क्या व्यवस्था है, किस तरह का इन्होंने रेस्टोरेंट बना रखा है। और जैसा मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि वो अक्सर यहाँ पर पार्टी करते हैं अपने और भी दोस्तों के साथ, तो क्या क्या इन्होंने यहाँ पर सिस्टम लगा रखा है दोस्तों और क्या क्या व्यवस्था अंदर है। अंदर चलते हैं, अंदर जाने के बाद आपको पूरा दिखाएंगे किस तरह की व्यवस्था है और कैसा बना रखा है दोस्तों। वैसे एक बात अगर की जाए, साफ़ सफाई का ध्यान इन्होंने यहाँ पर भी रख रखा है। जैसे सिटी में साफ़ सफाई का ध्यान होता है, इन्होंने गांव में भी अपना साफ़ सफाई का ध्यान पूरा रखा हुआ है। चारों तरफ से साफ़ है, क्लीन है एकदम ही है। तो इसमें रेस्टोरेंट में जैसे ही मैंने एंट्री की, मैंने देखा सामने एक आरी रखी हुई थी, शायद इससे कुछ काटने वाटने काम करते होंगे दोस्तों। और खेत वगैरह में आपके पास भी होगी, सभी गाँव में होती हैं। और एक छोटा सा इन्होंने फिश टैंक रखा हुआ था, इसमें कुछ मछलियाँ थी, छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं। फिर अचानक से मेरी नज़र पड़ती है एक वेट मशीन के ऊपर, जो कि बहुत ही प्राचीन थी, पुरानी थी। मैंने इसको देखा तो ये आप देख सकते हैं, ये पुरानी मशीन है बहुत ज़्यादा, इससे वेट करते हैं। और एक इन्होंने यहाँ पे अपना स्कूटर खड़ा करा हुआ है। तो चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की तरफ और अंदर की तरफ देखते हैं क्या क्या इन्होंने व्यवस्था है। तो जैसे ही मैं अंदर एंट्री करी दोस्तों, तो मैंने देखा कि इन्होंने ना छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं जो सेपरेट रूम है। मतलब जैसे आप दोस्त हो, 7-8 दोस्त आप एक साथ आ गए हो यहाँ पे, और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो पर्सनल पार्टी करना चाहते हैं, तो उनके लिए इन्होंने छोटे छोटे रूम बना रखे हैं। आप इसमें बैठ के आराम से अपनी पर्सनल पार्टी भी कर सकते हैं। और साथ ही इनका ये डाइनिंग हॉल एरिया है दोस्तों। अगर आप 10 से 15 बंदों का ग्रुप लेके यहाँ पे आते हो और तब पार्टी करते हो, तो उन्होंने डाइनिंग हॉल में बड़ी टेबल लगा रखी है और लगभग 15 से 20 कुर्सी चारों तरफ इसके लगा रखी है इन्होंने, बढ़िया, जैसे हमारे वहाँ शादी ब्याह में लगाते हैं सजा के। तो ये इनका किचन था दोस्तों। किचन में जैसे मैंने एंट्री की, यहाँ पर एक आंटी हमारे लिए खाना बना रही थी, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को पहले ही फ़ोन करके बोल रखा था और उसने मेरे लिए खाने की सभी व्यवस्था पहले ही इनको बोल दिया था। ये तैयारी करने लग रहे थे दोस्तों हमारे आने से पहले ही। अब हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या बनाया है। मैंने इनको पहले ही बता रखा था कि भाई हमारे लिए खाना आप जो भी बनाएंगे वो वेजिटेरियन बनाना, क्योंकि दोस्तों मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं वेज ही खाता हूँ ऑलमोस्ट। मुझे नॉनवेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है। तो दोस्तों आप सभी से भी मेरी यही अपील है कि आप सभी भी वेजिटेरियन फूड ही खाएँ, शाकाहार बने, क्योंकि वो अच्छा होता है। आप बिल्कुल भी मांस का सेवन ना करें दोस्तों। तो थोड़ी देर बाद इन्होंने मेरे लिए जो बाकी खाना बनाना था इनको वो भी बना दिया था, और वो सब खाना बनाकर इन्होंने मेरी टेबल पर लगाकर तैयार कर दिया था दोस्तों। अब खाने का एंजॉय करते हैं। तो मैंने खाना खाया और खाना बहुत ही अच्छा था दोस्तों, बढ़िया इन्होंने टेस्ट लगा रखा था। उसके बाद हमने इनको बाय किया। बाय करने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ से किसी दूसरी जगह पर, क्योंकि मुझे अब मेरे दोस्त के घर पे जाना है, जो उसका घर गांव के अंदर है। तो अब हम वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर हम रेस्ट करने के लिए रुके थे। तो जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकले, तो बाहर निकलने के बाद मैं रोड का व्यू आपको दिखा देता हूँ। रोड का व्यू कुछ इस प्रकार था। तो दोस्तों मैं जल्दी ही गांव की वीडियो भी डालूँगा और उसको अपलोड करूँगा। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगली वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, बाय बाय।